अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन यूनिट्स का है। असल में कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं? असल में हमें बताना होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो किस प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट है या फिर कितना प्रेजेंट है, तो हम उसको कंसंट्रेशन के अंदर बताते हैं। अगर हम ऐसे यूनिट्स पढ़ेंगे कि जिसके अंदर हम ये बता सकें जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, जो सॉल्यूट है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, और जो सॉल्यूशन है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है या फिर वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूट है वो कौन सी कंसंट्रेशन के अंदर जो है प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, इसको हम कहेंगे कि ये कंसंट्रेशन है कि कितना सॉल्यूट जो है वो एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, या कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहा है, वो असल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कहलाएगी। इट इज़ ऑल्सो अ रेशो, ये एक रेशो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का टू दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि हम क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूट के अमाउंट को, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सॉल्यूट मौजूद था 2 ग्राम और हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ml का। तो हम अगर इनको कंपेयर कर रहे हैं आपस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से, तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है और द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हमने क्या करना है, रेशो लेना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अमाउंट से, उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है कंसंट्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एग्ज़ाम्पल कैसे ले सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो टोटल हमारे पास 100 ग्राम का है, उसके अंदर मौजूद है 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और उसके अंदर मौजूद है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हम 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को कंपेयर कर रहे हैं विद द 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, उनका रेशो ले रहे हैं, तो वो भी हमारे पास कहलाएगी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम, कंसंट्रेशन किसी भी टोटल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें हमने असल में अमाउंट को देखना है कि किस अमाउंट के अंदर सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। टोटल वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं कर रहे कि कितना वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का बना रहा है वो कंसीडर नहीं करेंगे, ना कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा लिखा है कि और द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना सॉल्यूशन बन रहा है उसके ऊपर भी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज़ हुआ है, या फिर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो बाद में यूज़ हो रहा है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो असल में उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। इसके बाद क्या लिखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ सैम्पल टेकन फ्रॉम अ बल्क सॉल्यूशन, अगर एक कंटेनर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन प्रेजेंट था, हमने उसके अंदर से थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वो एक छोटे कंटेनर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफ़र कर लिया, तो इसकी कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम होगी। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो बल्क कंटेनर था उसके अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व था वो क्या होगा, एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट मौजूद था। एक बड़े कंटेनर के अंदर जो सॉल्वेंट था वो भी ज़्यादा था जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व है, और अगर हमने उसको अब ट्रांसफ़र कर लिया किसके अंदर, एक छोटे कंटेनर के अंदर, तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो भी कम हो जाएगा। अगर सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व है तो सॉल्वेंट भी कम है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन सेम है। इसके अलावा इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का आ रहा है, कि टोटल वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो हम पहले ये बात बोल चुके हैं कि जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन है वो इस बात पर तो डिपेंड ही नहीं करती कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम है कितना, वो तो इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई भी सॉल्यूट किस प्रोपोर्शन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है।
अगर वो सॉल्यूशन किसी छोटे कंटेनर के अंदर है तो वो उसके सॉल्यूट को हम उसके सॉल्वेंट से कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर वो बड़े कंटेनर के अंदर मौजूद है तो उस सॉल्यूट को हम ज़्यादा कंटेनर के अंदर मौजूद सॉल्वेंट से कंपेयर करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि इनका जो बल्क सॉल्यूशन है अगर हम उससे कोई सैंपल ले भी लेते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम रहेगी। इसके बाद क्या है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए कि किस अमाउंट के अंदर जो सॉल्यूट है वो एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, बहुत सारे यूनिट्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, अ फ्यू ऑफ दीज यूनिट्स आर डिस्कस्ड हियर। उनमें से कुछ यूनिट जो है वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके अंदर आ जाता है परसेंटेज। तो पेज नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है कि परसेंटेज के बाद लिखा हुआ है डेफिनेशन, द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये क्या कह रहे हैं कि जो सॉल्यूट है उसके क्या परसेंटेज एक सॉल्यूशन के अंदर के जो सॉल्यूशन है वो फॉर एग्जांपल 100% का था, उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, 2% प्रेजेंट है, 3% प्रेजेंट है, 4% प्रेजेंट है, इवन 50% अगर सॉल्यूट हमारे पास प्रेजेंट है तो हम उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं कि किस परसेंटेज के अंदर वो मौजूद था। The percentage of solute can be represented in the terms of mass or by volume। ठीक है, ये जो परसेंटेज होती है ये हम लोग मास के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और वॉल्यूम के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमें क्यों कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं अगर हमारे पास सॉल्यूट इन द फॉर्म ऑफ मास प्रेजेंट है, मतलब ग्राम्स के अंदर है, और जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम्स के अंदर बन रहा है, तो हम उसको वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, अगर वो सॉल्यूट हमारे पास प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लेकिन जो हमारे पास वॉल्यूम है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बन रहा है, ml के अंदर बन रहा है, या फिर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, कोई भी वॉल्यूम जिसके अंदर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिट कोई भी यूनिट हो सकता है जिसके अंदर हम वॉल्यूम को एक्सप्रेस करें, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मास इन वॉल्यूम करेंगे। कैसे कि हमारे पास 2 ग्राम जो है वो मौजूद है शुगर, फॉर एग्जांपल इन 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम के अंदर अगर हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे। और मास तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि हम मास के अंदर कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब आगे लिखा हुआ है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। हम इस परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन 4 डिफरेंट वेज, के 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा, परसेंटेज मास बाय मास। परसेंटेज मास बाय मास कब होगा कि जब हमारे पास जो सॉल्यूट है वो भी मास के अंदर प्रेजेंट है और हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी मास के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ग्राम्स के अंदर कोई सॉलिड सॉल्यूशन है, तब हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास है परसेंटेज मास बाय मास। इसके अंदर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट मौजूद था इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है वो भी इन द फॉर्म ऑफ जो है ग्राम्स के अंदर मौजूद है, किसी और वॉल्यूम के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एक 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के ग्राम्स प्रेजेंट हैं, उसको हम कहेंगे कि ये परसेंटेज मास बाय मास है। अब जो नीचे डायग्राम बनी हुई है ये क्या बनी हुई है कि ये कोई भी एक सॉल्यूशन हम कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर जो टोटल सॉल्यूशन है वो हमारे पास 100 ग्राम का है, मतलब जो सॉल्यूशन के टोटल ग्राम्स हमारे पास बन रहे हैं वो 100 ग्राम्स हैं। हमने अगर परसेंटेज मास बाय मास निकालना है तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन जब 100 ग्राम का हमारे पास मौजूद है उसके अंदर कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमारे पास परसेंटेज मास बाय मास कहलाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 10% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बन रहा है 10% मास बाय मास का, ये हमने कंसीडर करना है कि मास बाय मास है, मास बाय वॉल्यूम है, कौन सा है। हम यहाँ पर बात करें मास बाय मास की, तो अगर हम कहेंगे कि 10% मास बाय मास का शुगर सॉल्यूशन है तो हम कब कहेंगे, मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन 10 ग्राम शुगर जो है वो डिज़ोल्व है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर।
कितना ग्राम ऑफ वाटर है, 90 ग्राम वाटर है, जो कि क्या है, सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट है। अब टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है ये आपस में मिलकर कितना बना रहे हैं, टोटल 100 ग्राम बना रहे हैं सॉल्यूशन का। जिस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 90 ग्राम ऑफ वाटर है और सिर्फ 10 ग्राम ऑफ शुगर मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास 10% मास बाय मास है। इसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशो इज़ कैरिड आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे परसेंटेज मास बाय मास को, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये नीचे दिया हुआ फार्मूला यूज़ करेंगे कि परसेंटेज मास बाय मास इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट, के जो सॉल्यूट है उसका कितना मास हमारे पास प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हमारे पास जो है पूरा सॉल्यूशन का कितना मास है, क्योंकि जो सॉल्यूट का मास होगा और सॉल्वेंट का मास होगा वो असल में मिलकर क्या बना रहा होगा, मिलकर बना रहा होगा हमारे पास पूरा सॉल्यूशन। और मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसको परसेंटेज के अंदर निकाल रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर हमने परसेंटेज के अंदर निकालनी होती है, हम उसको हमेशा करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हमने जो एग्जाम्पल ली थी 10% मास बाय मास की, अगर हम इसको प्रूव करना चाहेंगे कि ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, तो मास हमारे पास कितना मौजूद था, 10 ग्राम ऑफ शुगर हमारे पास मौजूद थी, हमने उसको मास ऑफ सॉल्यूट के अंदर लिख दिया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट कितना था हमारे पास 10, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास था 90, वो मिलाकर कितना हो गया 100 ग्राम हो गया, और ऊपर हमारे पास मौजूद है 10 ग्राम। मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो नीचे वाला 100 और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 एक दूसरे से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो चीज़ हमारे पास परसेंटेज मास बाय मास के अंदर बच जाएगी वो है 10 ग्राम, मतलब 10%। तो इस तरीके से, एक तरीके से जो हमने ये बोला था कि 10% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम ऑफ शुगर होता है, जो कि डिज़ोल्व होता है 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ताकि एक पूरा सॉल्यूशन बने 100 ग्राम का। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। पेज नंबर 3 के अंदर हमने एक तरीके से पुराने वाले फार्मूला को ही ज़्यादा मॉडिफाई कर लिखा है, जिसके अंदर पुराना हमारे पास फार्मूला था कि परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्राम के अंदर है, प्लस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने इसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, जिसको अब हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि है ग्राम्स के अंदर, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारे पास आता है असल में सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को आपस में ऐड कर मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमेशा एक जैसा ही होगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ की एब्रीविएशन है, हम दोनों तरीके को एक ही बात कर रहे हैं दोनों तरीके से। इसके बाद आ जाता है नंबर 2, जिसके अंदर हम निकालते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, मतलब डेसीमीटर क्यूब के अंदर है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम है, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन जो हमारे पास बन रहा है वो वॉल्यूम के अंदर बन रहा है, मतलब उस डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमें नाम से ही पता चल गया जब हम नाम पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है जैसे नंबर ऑफ मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, के ग्राम्स के अंदर जो सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ ग्राम्स कितना है सॉल्यूट का, डिज़ोल्व इन, जो कि डिज़ोल्व हो रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम के अंदर। तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसको आसान तरीके से अगर हम बताने की कोशिश करें, हमारे पास पूरा सॉल्यूशन जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का है। इस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितने हमें नंबर ऑफ ग्राम्स चाहिए सॉल्यूट के, ताकि टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब का बने, जो रिक्वायर है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम अगर परसेंटेज के अंदर दिखाएंगे, हमारे पास वो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के अंदर आएगा। इसके नीचे एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर हमें क्या दिखाया हुआ है कि जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि टोटल सॉल्यूशन बना रहा है। इसके अंदर जितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व होंगे, अगर हम उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के अंदर आएगा।
इसके बाद लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 10% मास बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। अगर हम कहेंगे कि 10% मास बाय वॉल्यूम का शुगर सॉल्यूशन है, मतलब शुगर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मास ग्राम्स प्रेजेंट है और जो सॉल्यूशन है वो किसी वॉल्यूम के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बन रहा है। अगर हम 10% मास बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास असल में है कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम शुगर मौजूद है इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, और जो सूडो सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का बन रहा है। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पर हम सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कितना सॉल्वेंट हमारे पास मौजूद है, हम कह रहे हैं कि पूरा सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सॉल्यूट हमें चाहिए था वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेंटीमीटर क्यूब पूरा सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट नहीं था। उसके अंदर अगर 10 ग्राम शुगर मौजूद है तो ये हमारे पास मास बाय वॉल्यूम 10% है। एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज़ नॉट मेंशन और इट इज़ नॉट नोन। यहाँ पर हमें कोई एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ना हमने मेंशन की है और ना ही हमें बतानी है यहाँ पर। इसके बाद जो फार्मूला इसके लिए यूज़ होता है वो क्या है कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू, कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम अगर हमने निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना सॉल्यूट हमारे पास डिज़ोल्व था इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि पूरा सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम क्या है जो कि सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमें यहाँ पर बताया हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है इसलिए। अब ये जो हमारे पास असल में सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस सेंटीमीटर क्यूब को हम ज़्यादातर डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 4 के ऊपर, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। सबसे पहले हमें नाम से क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास सॉल्यूट है असल में वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है, कि मतलब उसका कुछ सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम है या ml के अंदर फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम है। वो अगर डिज़ोल्व है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कि ग्राम्स के अंदर मौजूद है, मास के अंदर मौजूद है, तो हम उसके अंदर निकालेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास से। इसके बाद लिखा हुआ है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है अगर वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एक पूरा सॉल्यूशन जो है वो बन रहा है 100 ग्राम का। यहाँ पर भी हम जो है वो किसी भी सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि एक पूरा सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम का है, उसके अंदर कोई भी वॉल्यूम के अंदर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास है। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है 10% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर। अगर हमने क्या बोला, हमने अल्कोहल सॉल्यूशन बनाना है 10% वॉल्यूम बाय मास का, कि हमारे पास जो पूरा सॉल्यूशन है वो कितना होना चाहिए, 100 ग्राम का होना चाहिए। उसके अंदर अगर हमारे पास हम 10% वॉल्यूम बाय मास कह रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज़ डिसॉल्व्ड इन अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है अल्कोहल को डिसॉल्व किया और सॉल्वेंट की हमने कोई वॉल्यूम नहीं बताई है कितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, लेकिन सो दैट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 ग्राम। जो टोटल सॉल्यूशन बन रहा है वो 100 ग्राम का बन रहा है, सॉल्वेंट हमें नहीं पता, और जो हमने डिसॉल्व किया है अल्कोहल वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब का। आगे लिखा हुआ है कि इन सच सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर द मास ऑफ द सॉल्यूशन इज़ अंडर कंसीडरेशन। जो सॉल्यूशन का मास होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं क्योंकि हम उसको ग्राम्स के अंदर ले रहे होते हैं सॉल्यूशन को। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितना वॉल्यूम बन रहा है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, डेसीमीटर क्यूब के अंदर, ml के अंदर, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे आगे लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम कितना है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन, कि जो पूरा सॉल्यूशन है उसका मास कितना है इन ग्राम्स, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
अगर हमने ऊपर वाली बात जो की है कि 10% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल होता है, उसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना मौजूद था? 10 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा था वो कितना हम कह रहे थे? हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है 100 ग्राम्स का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो 100 है और 100 है वो कट जाएगा, जो हमारे पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद था। जब वो कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट था इन सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास आ जाएगा 10%। इसके बाद नंबर 4 क्या है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम के अंदर ही है, और जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है वो भी वॉल्यूम के अंदर है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ml के अंदर मौजूद है। उसको हम कहेंगे कि ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसके अंदर लिखा हुआ है इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास जब सॉल्यूट है वो वॉल्यूम के अंदर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद है, डिसॉल्व्ड, जो कि डिसॉल्व हम करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए। यहाँ पर हम सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे, पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूट का वॉल्यूम मौजूद है, हम उसको डिसॉल्व करते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 30% सॉल्यूशन अगर हमने बनाना है तो हम क्या करेंगे? मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है अल्कोहल का वो डिसॉल्व है इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, किसी भी अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर जो कि उसको डिसॉल्व करने के लिए ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर भी टोटल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कितना टोटल सॉल्यूशन बन रहा है। so that the volume of the solution becomes 100 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मौजूद है 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल का, जो कि इतने वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व कर लिया, जो कि ज़रूरी था ताकि पूरा सॉल्यूशन जो है वो कितना बने? 100 सेंटीमीटर क्यूब का बने। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। अब क्या है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें सेंटीमीटर क्यूब के अंदर गिवन है, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको हम आखिरकार मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर हम ऊपर दी जाने वाली अपनी खुद की स्टेटमेंट कि 30% सॉल्यूशन जो है उसके अंदर 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल होता है, इसको हम अगर प्रूव करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास मौजूद है 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा था वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बन रहा था, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। तो 100 बाय 100 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, जो चीज़ बच जाएगी वो हमारे पास 30 है। तो हम क्या कहेंगे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है वो कितना होगा? 30% होगा अल्कोहल का। और इसके बाद जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6.1, जो कि पेज नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। इफ़ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, अगर हम क्या कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन ऐड कर रहे हैं इन वाटर, मतलब हमारे पास जो है जो सॉल्यूट है वो भी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, और जो हमारे पास वाटर है उसका भी वॉल्यूम होगा टू प्रिपेयर, ताकि हम क्या बना सकें 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन बना सकें। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन होगा, जो कि टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 90 सेंटीमीटर क्यूब। उसके अंदर हमने कितना एसीटोन डाला? उसके अंदर हमने एसीटोन डाला 5 सेंटीमीटर क्यूब का। अब आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, हमें क्या करनी है? कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो लिखा ही इस वजह से है कि एसीटोन भी हमारे पास वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो भी एक्वियस सॉल्यूशन बन रहा है, तो वो भी हमारे पास वॉल्यूम के अंदर ही होगा। ऑफ द सॉल्यूशन के हमने कंसंट्रेशन निकालनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। सबसे पहले हम डाटा निकालेंगे, और डाटा कैसे बनाएंगे कि हमारे पास हमें क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमारे पास गिवन था 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब।
इन वाटर, हम वाटर के अंदर मिला रहे हैं टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन बन रहा है वॉल्यूम के अंदर वो 90 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 90 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 5 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हमें जो कंसनट्रेशन निकालनी है वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अंदर निकालनी है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कि ये हमें नहीं पता। इसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और हम उसके अंदर क्या कहेंगे कि वी नो द फार्मूला। हमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला पता है और वो हमें कैसे पता है कि उसका फार्मूला होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास गिवन था 5 सेंटीमीटर क्यूब और हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन रहा था वो 90 सेंटीमीटर क्यूब बन रहा था। तो हम क्या कहेंगे कि 5 डिवाइडेड बाय 90 के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने परसेंटेज को निकालना है। जब हम कैलकुलेटर की मदद से 5 को डिवाइडेड बाय 90 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 5.5। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ रहा है वो 5.5% आ रहा है। अगर हम 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन को ऐड कर रहे हैं 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर का, तो जो हमारे पास परसेंटेज आएगी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वो हमारे पास है 5.5। अब नीचे लिखा हुआ है रिजल्ट के द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 5.5% बाय वॉल्यूम। जो कंसनट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कितनी है, 5.5% है वॉल्यूम के मुताबिक, क्योंकि हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसनट्रेशन ही निकालनी थी।